हेलो एवरीवन, मार्क वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में समझेंगे डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी। आई और मी के बीच क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी सही जानकारी पहुंच सके। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में बात करते समय हम कितने भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ एक लेसन है जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आई और मी को सरल बनाने का प्रयास करता है ताकि आप बात करते समय इसका सही उपयोग कर सकें। चाहे आप जिंदगी भर अंग्रेजी बोलते रहे हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ज़्यादातर लोग हमेशा आई और मी के बीच के अंतर को लेकर उलझन में रहते हैं। आई और मी, भले ही ये दोनों बहुत मिलते जुलते लगे, लेकिन असल में ये एक जैसा नहीं है। अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनका मतलब एक जैसा होता है और यही वजह है कि छात्र अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। आप अपने बारे में बात करते समय आई और मी का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में होता है और ये प्रथम पुरुष व्यक्तिगत सर्वनाम है। किसी अनौपचारिक या मैत्रीपूर्ण बातचीत में दोनों की परिभाषा एक जैसी होती है, लेकिन प्रत्येक का व्याकरणिक कारक अलग होता है। सरल भाषा में आई का प्रयोग तब किया जाता है जब आप स्वयं कुछ कर रहे होते हैं और मी का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके साथ कुछ किया जा रहा होता है। तो आइए समझते हैं डिटेल में आई और मी का प्रयोग। यहाँ से समझते हैं तफसील में आई और मी के बीच क्या अंतर है। आई को मुख्य रूप से मैं द्वारा दर्शाया जाता है जब इसे वाक्य के कर्ता के रूप में यानी कि सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है, जबकि मी का अनुवाद मुझे या मुझको के रूप में किया जाता है जब यह वाक्य ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में कार्य करता है या इसके पहले कोई पूर्वसर्ग यानी कि प्रीपोजिशन होता है। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया गया है, जैसे कि आई का मतलब है मैं। अंग्रेजी में आई का सीधा समतुल्य है जब आप स्वयं क्रिया कर रहे हो। उदाहरण है आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इसी तरह से मी, मुझे या मुझको, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी क्रिया के प्राप्त करता हो या जब मुझे का प्रयोग पूर्वसर्ग के साथ किया जाता है। यहाँ आप सुझाव से सीखें, लर्न बाय टिप्स। आई और मैं में कंफ्यूजन तब होता है जब दो सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स एक ही वाक्य में एंड या और से जुड़े हुए हो। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है मी एंड माई फ्रेंड कैन स्पीक द रशियन लैंग्वेज। इसका सही सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस ये है माई फ्रेंड एंड आई कैन स्पीक द रशियन लैंग्वेज। मेरे दोस्त और मैं रूसी भाषा में बात कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है सीना एंड मी आर गोइंग टू ए पार्टी टूनाइट। इसका करेक्ट सेंटेंस है सीना एंड आई आर गोइंग टू ए पार्टी टूनाइट। सीना और मैं आज एक पार्टी में जा रहे हैं। इसी तरह से दिस इज फॉर यू एंड आई, दिस इज फॉर यू एंड मी, यह तुम्हारे और मेरे लिए है। अब यहाँ समझते हैं प्रयोग में आमतौर पर की जाने वाली गलतियाँ। जैसे द मेन डिफरेंस इन आई एंड मी इज सिंपली टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ईच वन इज। आई इज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड मी इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आइए इसका हिंदी में अनुवाद समझते हैं। आई और मी में मुख्य अंतर बस यह जानना है कि प्रत्येक किस प्रकार का सर्वनाम है। आई एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है और मी एक उद्देश्यवाचक सर्वनाम। यहाँ आप समझते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। Objective pronoun and adjective pronoun receive the action of the verb.
आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। सब्जेक्टिव सर्वनाम कर्तावाचक सर्वनाम वाक्य में कर्ता की भूमिका निभाता है, यह क्रिया की क्रिया को पूरा करता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सर्वनाम कर्तावाचक सर्वनाम क्रिया की क्रिया को पूरा करता है। यहाँ अभी आप समझ चुके हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या। आई इज द सब्जेक्ट, आई यहाँ कर्ता है। आई इज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट मीन्स it is used as the subject in a sentence. For example, I went to the market store. इसको हिंदी में समझते हैं। I एक कर्तावाचक सर्वनाम है, अर्थात इसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, मैं कल बाजार गया था। I went to the market store. Now, me is the object. Here, me either works as a direct or indirect. For example, she kissed me, where me acts as a direct object. यहाँ me या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य करता है। उदाहरण के लिए, उसने मुझे चूमा, जहाँ मैं प्रत्यक्ष वस्तु में रूप में कार्य करता। जैसे she bought a snack for me. Here me acts as an indirect object. उसने मेरे लिए नाश्ता खरीदा, यहाँ मैं एक अप्रत्यक्ष वस्तु की तरह काम करता। जब भी आपके मन में यह सवाल आया कि आई और मी का कब प्रयोग कर सकता हूँ, तो इसका उत्तर सरल है। क्रिया करने वाले व्यक्ति को इंगित करने के लिए आई का प्रयोग करें। मी का प्रयोग करने की एक तरकीब यह है, किससे या किसके लिए पूछें। अगर उत्तर मी है तो यह निश्चित रूप से एक वस्तु है और इसका प्रयोग वाक्य में किया जाना चाहिए। टू गेट ए सेंस ऑफ व्हाट आई एंड मी लुक लाइक इन ए सेंटेंस, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। एक वाक्य में आई और मी कैसे दिखते हैं, यह समझने के लिए इन उदाहरणों को जरूर देखिए, इसे अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, पढ़िए और फिर से समझिए।